नहीं है, पाकिस्तान की तरफ बोला नहीं, उनको जाकर उन्होंने बोला कि जी आप हमसे मुकाबला करने आए हो ना, सोच समझ के आना, आप हमसे मुकाबला करने किस लिए आ रहे हो, ऐसे लुल्लू लंगड़े बनकर आ रहे हो, आप एक मैच जीतकर हमसे खुशियां मना रहे हो, बैठकर आप कह रहे हो जी हम जीत गए तो हम फलां बन गए। उन्होंने बोला कि जी आप इंडिया से मुकाबला कर रहे हो, इंडिया से मुकाबला करने आओगे तो तगड़े होकर आना। बुमराह भी नहीं था इस मैच में, आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड की बैट्सबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली, शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी, घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम यंग इंडियन टीम इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम इंडिया शायद पहले मैच के बाद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता, एशियन टीम मैनचेस्टर में और अपना मैनचेस्टर एजबस्टन में, बर्मिंघम एजबस्टन, और कभी इंडिया भी नहीं इंडिया गिल 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 ये आवाज गूंजनी चाहिए। ये जो कप्तान गिल की भारतीय युवा भारतीय टीम ने जो कारनामा किया है इंग्लैंड में, काबिले तारीफ है। बनाते हैं अपने खुद के बल्ले से। मुझे लगता है कि वही हीरो हो सकता है, मैच का हीरो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कप्तानी भी बड़ी अच्छी कप्तानी की, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसिंग, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव भी डाल दिया। परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे जीते हैं 336 रन से वो जीते हैं, ये छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है इंग्लैंड को उनके मुल्क में जाके ऐसे हराना, पहला टेस्ट मैच डाउन होने के बाद। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा वर्क किया। खुशी का मौका एक क्रिकेटर की लाइफ में नहीं हो सकता। जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन को नहीं, सारे आकाश को आकाशदीप ने अपना फैन बना लिया इस टेस्ट मैच टीम में। कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर हमारी टीम में? कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? एक दिन में यार 5 रन तो वो सर्वाइव कर रहे थे कि लंबी इनिंग्स हो जाए, रन भी हो जाए तो हम लेके चले जाएंगे आखिर में ड्रॉ करने के लिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। इंग्लैंड की अप्रोच कभी भी ड्रॉ की नहीं होती, जीतने की भी नहीं होती, हारने की होती है। है कि जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। के लिए भी जो है ये एक सेटबैक तो है कि विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह वो ये टेस्ट मैच में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके। हालांकि इसी पिच के ऊपर इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और उनका कप्तान ही अकेला 400 से ज्यादा रन कर गया। 6 आउट किए हैं दूसरी इनिंग में, आकाशदीप ने 6 आउट किए, वो मैच में शायद 10 कर गए आकाशदीप जी, और वो दूसरे के मैच में 7 आउट है। तो ये 2 बॉलर्स की 17 विकेटें हैं 20 में से। तो इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व के साथ साथ इट्स अ ग्रेट बूस्ट। जैसा सिस्टम लाना चाहिए जो मैं 6-7 साल से कह रहा हूँ। जो ये टीम की कामयाबी यही है कि वो शॉर्टकट रास्ते से आप लड़कों को नहीं लेके आते, प्रोसेस के जीत चुके। हिंदुस्तान ये मैच जीत चुका है, बहुत सारी ऐसे ग्राउंड में बेटा इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है मैंने सुना ही नहीं। जो अपनी गलतियों से उसमें भी मौका दिया था बेन स्टोक्स ने कि आप जीत सकते हैं, लेकिन क्लैप्स कर गए थे जिसकी वजह से इंडिया वो टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, वरना 2-0 होता। उन्होंने बेसबॉल जाके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को खाई है, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ऐसा धोया कि इंग्लैंड वाले अभी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने ऊपर प्रेशर लेके खेलते हैं। हमारा तो ये होता है कि जब सीनियर प्लेयर जाता है हमारा यंगस्टर एक्सपोज हो जाता है। आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद है ना, वही उन्हें वनरेबल कर देती है इन टेस्ट क्रिकेट। और आई थिंक इंडिया ने बहुत उसके मुकाबले में बहुत ही उन्होंने उम्दा क्रिकेट खेली है और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अलॉट मोर टेक्निकली साउंड भी हैं और पेशेंस वाला एलिमेंट उनका बहुत सारा है। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों भारत ने कल इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में पटकनी देते हुए एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। दोस्तों एजबस्टन की इस ग्राउंड पे किसी भी टीम ने एशियन टीम ने मैच नहीं जीता था, वो कारनामा भारत ने कर दिया। शुभमन गिल की शानदार पर्सनल परफॉर्मेंस और आकाशदीप के शानदार बॉलिंग के बदौलत भारत ने ये काम करना। परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। तो आइए देखते वीडियो को अंत तक देखें। मैं मिलता हूं ठीक है अंतिम जो है ये एक सेटबैक तो है कि विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह वो ये टेस्ट मैच में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके। हालांकि इसी पिच के ऊपर इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और उनका कप्तान ही अकेला 400 से ज्यादा रन कर गया और उसने बहुत ही उम्दा बारी ली और उसके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी उसका साथ दिया, चाहे वो के राहुल हो, उसके अंदर जायसवाल हो, उसके अंदर जडेजा की दोनों इनिंग्स में है। फिर जो एक नहीं 2 पेसर्स ने कह लें कि काम किया। पहली इनिंग में सिराज ने 6 आउट किए हैं, दूसरी इनिंग में आकाशदीप ने 6 आउट किए, वो मैच में शायद 10 कर गए आकाशदीप जी, और वो दूसरे के मैच में 7 आउट है। तो ये 2 बॉलर्स की 17 विकेटें हैं 20 में से। तो इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व के साथ साथ इट्स अ ग्रेट बूस्ट
ऑन द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। और इंग्लैंड का हमने कल बात की थी कि इनके लिए जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फकी खा कर गए हैं इंडिया से यार। भाई पता शता करो ये क्या खा कर गया है। यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहे हैं, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है। जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस ही है। और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना, इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, वो देखने वाली। लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो करा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसे अंदर आया। ये बासिल भाई भी एग्री करेंगे कि ऐसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। उसमें भी मौका दिया था बेन स्टोक ने कि आप जीत सकते हैं, लेकिन क्लैप्स कर गए थे, जिसकी वजह से इंडिया वो टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, वरना 2-0 होता टॉप। और अब जाके यहाँ पे इनको जो डिफीट हुई है बहुत हेवीली हुई है और डिजर्व करती थी इंग्लैंड। बॉलिंग ठीक है, तेज बॉलिंग है, लेकिन मूवमेंट कम है। न्यू बॉल पे टॉप 3 को आउट कर लेते थे, तो कभी 2 को आउट कर लिया, कभी 3 को आउट कर लिया, लेकिन जो भी निकला 4, 5, 6, 7, 8 नंबर के, उन्होंने बड़े रन किए दोनों पार्टी की तरफ से। आज सबसे कम रन 8वीं इनिंग में सबसे कम रन आज हुए हैं, जो कि 250 रन, 260 रन किए होंगे। 271 ये कम से कम स्कोर है, लोएस्ट स्कोर है ये यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे 400 से कम इस टेस्ट मैच में नहीं हुए। तो इंग्लैंड के इंडिया ने जो प्लानिंग की थी ऑलराउंडर के साथ, 3 उनके बेहतरीन ऑलराउंडर गए थे, और जो रन किए उन्होंने, जो बॉलिंग की, आकाशदीप आउटस्टैंडिंग। हालांकि इस टेस्ट से पहले 7 मैचेस में उसकी ओनली 15 विकेट 35 की एवरेज पे थी। तो अगर स्टैट देख के देखा जाए तो सब बुमराह को याद कर रहे थे, लेकिन आज जब मैच जीत रहे थे तो बुमराह बाहर बैठे हुए थे, तो उनकी कमी महसूस नहीं हो रही थी। ये क्रिकेट का जबरदस्त दिलचस्प वाकयात का खेल है ये, और आने वाला जब आता है तो ऐलान कर देता है कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने भी ऐलान किया। तो आगे मैचेस में घास होनी चाहिए, और आकाशदीप मेरे ख्याल से और सिराज दोनों मजीद बेहतर। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि शुभमन गिल के लीडरशिप के अंडर भारत की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। शुभमन गिल का खुद का जो परफॉर्मेंस है वो एट पार रहा, और उन्होंने कप्तानी पारी खेलकर दिखा दिया कि मैं एक बेहतर कप्तान और बेहतर बैट्समैन दोनों एक साथ रह सकता हूं। दोस्तों पहले उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो उनका परफॉर्मेंस है वो एट पार नहीं है और वो प्रेशर के अंडर टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब उनके परफॉर्मेंस से दे दिया है। और दोस्तों कई जो इंग्लैंड के पत्रकार है वो उनका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुभमन गिल ने उनको मतलब अच्छा और करारा जवाब दे दिया है। तो दोस्तों भारत की इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। दोस्तों पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भारत इतना ज़बरदस्त टैलेंट कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों वो ये सोच रहे हैं कि भारत के पास अगर उनके जो मेन प्लेयर्स हैं जैसे कि रोहित, कोहली, बुमराह, इनके एब्सेंस में भी टीम इतना शानदार परफॉर्म कैसे कर सकती है, और वो अपनी टीम को बाबर आजम को कोस रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।